अच्छा, बिना महिमा के आपको आनंद आएगा? जैसे आप सोमनाथ जी आए, आपने पढ़ा नहीं इनके विषय में, जाना नहीं, तो आप आएंगे और भागे भागे आए और तूफान की तरह लौट जाएंगे, आनंद नहीं आएगा। और आपको महिमा पता चल गई, ये है सोमनाथ, ऐसा ऐसा इनका प्रभाव है, तो आप आएंगे, दौड़े चले आएंगे। पर मन करेगा 2-4 दिन यहीं रह जाएं, यहीं बैठे। जैसे किसी महापुरुष की महिमा जब आपको ज्ञात होती है तो उस महापुरुष के प्रति प्रेम होता है, वैसे भगवान की महिमा है। क्योंकि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खग पति जल कै चिकनाई। पहले जानोगे ना तभी आनंद आएगा। तो हम लोग शिव महापुराण के महात्म्य प्रवेश करने जा रहे हैं। अद्भुत है बाबा का महात्म्य। आइए, सौनक ऋषि और उनके सामने बैठे हैं सूत जी महाराज। भागवत में लिखा है 1000 वर्ष तक कथा चली, निरंतर चली। कहा? बोले नैमिषारण्य में चली 1000 वर्ष। कहां? शूत गादी, जहां पर सत्यनारायण कथा धरातल पर पहली बार प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य वो जगह है जहां पहली बार इस पृथ्वी लोक में सत्यनारायण कथा प्रारंभ हुई, जहां पर पुराण कथा प्रारंभ हुई। किसके द्वारा? सूत जी। सूत जी कौन है? व्यास जी के शिष्य। और कितने दिन? 1000 वर्ष, जिसमें सभी पुराणों की कथाएं हुई। 18 पुराण, 18 उप पुराण, सबकी कथा नैमिषारण्य में हुई है। और अगली वर्ष नवंबर और दिसंबर के आसपास, लगभग यही समय, नैमिषारण्य हमारी जो गौशाला बन रही है उसका उद्घाटन है। और अगले साल वही भागवत होगी। बहुत से लोग एकादशी को उद्यापन कराने की तैयारी कर रहे हैं। जिनको औरों को भी कराना चाहे तो वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भागवत कथा भी होगी, एकादशी का उद्यापन भी होगा और गौशाला का उद्घाटन भी होगा। तीनों काम एक साथ होंगे अगले साल। अभी हम लोग वृंदावन में कथा कर रहे थे। 14 नवंबर से 21 नवंबर तक भागवत कथा वृंदावन में थी। और व्रत 84 कोष की यात्रा भी थी। ये हमारी दूसरी यात्रा थी व्रत 84 कोष की। 3 साल पहले भी हुई और साल 2 साल बाद फिर होगी, क्योंकि बहुत लोग तैयार हो रहे हैं, फिर यात्रा होगी। तो सूत जी महाराज बैठे हैं और सौनक जी प्रश्न करते हैं। अच्छा, सौनक जी का नाम सभी जगह सुना आपने? सत्यनारायण कथा में सुना? सौनक नाम के ऋषि सबसे वयोवृद्ध ऋषि है उस सभा में। ऋषि कितने हैं? 88,000। और उन सबकी हम संतान है। जिसका जो गोत्र है उसका वो ऋषि। समझ में आया? जिसका जो गोत्र उसका वो ऋषि। जिसे ब्राह्मण के लिए कहा जाता है गोत्र, शिखा, सूत्र, प्रवर, शाखा। ब्राह्मण के लिए कई चीजें बताई जाती हैं। तो आज नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हैं और सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? सौनक जी बोले, सौनक वाचो कि हे सूत महाप्राज्ञो सर्व सिद्धांतवत् प्रभो आख्यायि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। देखो, जो बात सौनक ऋषि यहां सूत जी से कह रहे हैं कि हम कथा सुनना चाहते हैं, यही बात भागवत में भी कही। क्या? हम कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन कौन सी? सूताख्यायि कथा सारम। सूताख्यायि कथा सारम, हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। अब समझिएगा, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हम कथा का सार सुनना चाहते हैं।
अच्छा, आज के समय में सार कोई सुन रहा है? मैं आपसे पूछूं कि भागवत कथा आप लोग सुनते हो तो कोई सार सुन रहा है? और यदि सार सुनाया जाए तो कोई सुनेगा? वो कहेगा मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही, मैं तो जा रहा हूं। महाराज जी भजन गाते बढ़िया वाला तो आनंद आ जाता, महाराज जी तो श्लोक ही बोलते जा रहे हैं। एक वक्ता से किसी ने पूछा कि आप भागवत की कथा करते हो, श्लोक नहीं बोलते हो? बोले मैं श्लोक की बात नहीं करता, मैं तो परलोक की बात करता हूं। क्योंकि आजकल के वक्ता श्लोक बोलती नहीं है। शिव महापुराण का इस समय सबसे महंगा वक्ता है और 3 घंटा में एक श्लोक नहीं उठाता हूं। टोटके इतने बताता है कि आज उसके यहाँ लाखों लोग टोटके लिखने जाते हैं। अच्छा, माताओं को टोटका तो बहुत चाहिए, पड़ोसन के लिए, अपने लिए, शंकर जी के लिए। मैं मना लूं सारा घर मेरे यहाँ भर जाए, मेरे यहाँ धन आ जाए। ग्रंथों की दशा ये है कि यदि पुराण का श्लोक आपने नहीं पढ़ा तो याद रखिएगा, संस्कृत देव भाषा है। कौन सी भाषा है? देव भाषा। इस श्लोक नहीं पढ़ोगे तो देवताओं तक आपकी कथा नहीं पहुंचेगी। पर आप कितना भी बेवकूफ बनाते रहो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि 80% इस देश में अभी भी ऐसे ही लोग हैं, अभी भी, जिनको ऐसा ही चाहिए वक्ता। आज सूत जी महाराज से कहा, आख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। हम कथा सुनना चाहते हैं। और क्यों सुनना चाहते हैं समझिएगा। सूत जी से शौनक ऋषि कहते हम कथा सुनना चाहते, लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय स्थिति क्या हो गई कि आज का व्यक्ति सदाचार से हीन हो गया। क्या हो गया? सदाचार से हीन हो गया। असुरत्व की भावना आ गई, आसुरी भावना आ गई और सदाचार से हीन हो गया। सदाचार रहा ही नहीं किसी में। तो हम चाहते हैं हम कथा सुने और उन जीवों के मन में आसुरी भावना समाप्त हो जाए, उनके हृदय में देवत्व का आधान हो जाए और उनका प्रेम प्रभु में निरंतर बढ़े। इसलिए हम कथा सुनना चाहिए। ऋषि शौनक कहते सूत जी से, तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है, धन्य है, जय हो। सूत जी ने कहा शौनक ऋषियों से, धन्यस्तुम मुनि शार्दूलम। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने अति उत्तम प्रश्न किया है। हम मैं